आपको विकास कहाँ नहीं हुआ, ऐसा कहाँ लगता है? सर ये जनता की सवाल है, विकास हुआ हम खुद मानते हैं। इसके पहले भी एक प्रवक्ता हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने यही बात करे कि विकास हुआ, उन्होंने विकास गिनाए भी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ ये रोड बना, वहाँ वो रोड बना, स्कूल में प्योर ब्लॉक लगे, कई हैमस लगे। तो आपको क्या लगता है विकास का सिर्फ इतना ही हिस्सा है? विकास में और चीजें नहीं आती? विकास में शिक्षण नहीं आता है? विकास में आरोग्य नहीं आता है? विकास में बेरोजगारी का काम नहीं आता है? आपको क्या लगता है सड़क, गटर, नाली बस यही विकास का हिस्सा है? दूसरे विकास के हिस्सों में काम नहीं होना चाहिए? नमस्कार, आदाब, सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख। एपिसोड 15 में हमारे बीच में एक ऐसे समाज सेवक, एक ऐसे इंसान, शेख पापा शेख कालू, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह अपने लगभग 3 दशक से भी अधिक जो है राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है। सबसे बड़ा कार्य मैं उनका ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने ही नाम से पापा नगर बसाया। मैं आपको बता दूं, उन्होंने गरीबों के सर पे छत दिया, एक नगर बसा के एक बड़ी मिसाल कायम करी। आज अब वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो सर, हमारे महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, अभी इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का माहौल बन चुका है और आप जो है महायुति की सरकार में, आप किस नज़र से जो है इस चुनाव को देखते हैं? आपका किस तरह से जो है इस चुनाव को लेकर विश्लेषण रहेगा? क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने भी जो मान सम्मान देके यहाँ बुलाया है। और रहा सवाल इलेक्शन का, आमदार के चुनाव का, 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसके बारे में अपनी चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले जो मैं है 1992 में नगर पालिका में अपक्ष बोल के चुन के आया हुआ है। और वो टाइम में मेरी निशानी घड़ी थी। घड़ी जो चिन्ह पवार साहब को जो मिला वो 2001 में मिला। उन्होंने जो पक्ष बनाया कांग्रेस छोड़ के, घड़ी निशानी, पहले घड़ी निशानी थी। मैं 1999 में चुन के आया। चुन के आने के बाद में मैं अपक्ष बोल के मैंने पूरे वार्डों के जो काम थे, अल्पसंख्यक एरिया थी, स्लम एरिया थी, जिसमें हमारे जो लोग रहते हैं, जो प्लाट लोग हमारे बेचते हैं, तो उसमें ज़मीन जो है फेसो फेस कटोकट वो प्लाट गिरा के लोगों को दे देते। उसमें ना रोड की सुविधा देते, ना गटर की देते, ना दिया बत्ती की देते और ना पानी की देते। तो वो टाइम में मैंने सभी मेरे वार्ड की, जो वार्ड से मैं चुन के आया था, उस वार्ड में मैंने पूरी सुविधा दिया बत्ती की दिया, रोड बनाया, नाली बनाया, जो जो नागरिक सुविधा थी सारी सुविधा मैंने वहाँ लोगों को दिया। यानी आपका ऐसा बोलना है कि उस वक्त में आपने नगर सेवक के रूप में जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों को वहां पर आपने मुहैया करवाई? पूरी साहब, मेरा जो राजकारण है, मेरे को राजकारण में आज 33 साल हो गए। अगर मैं कहीं सरकारी जगह नौकरी करता तो आज मैं रिटायर हो जाता। लेकिन मैं, एक गरीब लोगों की दुआ है, मैं आज भी गरीब लोगों की काम करता। तो 1999 जब चुन के आने का मेरा जो मकसद था, सब लोगों के काम करना। शनि मंदिर और काजी प्लाट के अंदर जो जाने वाला जो नाला है, वो पहली बात तो जो पापा नगर बसे हुआ है वो एक खेत था, पूरा पैक था, खेत था। जाने आने के लिए खड़का रोड के लोगों को, किन्नी, खंडाला मुंडाला, जो भी खड़का रोड के जाने आने वाले लोग थे, उनके लिए रास्ता जाम मोहल्ले से था। और जाम मोहल्ले से किसान लोगों का भी प्रवास होता था, जो अपना खेत का माल लाते थे बैलगाड़ियों पे, तो उनका व्यापार उसी रोड से था, जाम मोहल्ले के। तो 99 में मैं चुन के आने के बाद में कई गरीब लोगों को मैंने वहाँ झोपड़पट्टी बैठा के लोगों को बसाया। और वहाँ से मैंने एक 40 फुट का रोड निकाला। 40 फुट का जो रोड निकाला तो वो काजी प्लाट और शनि मंदिर के नाले को चिपक के मैंने एक ब्रिज भी बनाया उसके ऊपर। तो आज हजारों लोगों की सुविधा होगी लिए वहाँ से जाने आने की लोगों की। और जो जाम मोहल्ले का जो लोगों का प्रवास था, वो मेरे ख्याल से 30-35 साल से बंद ही हो गया, क्योंकि मेन रास्ता वही था। और जो हमारा महामंडल की जो बस है, तो पहले यहाँ से बसेस भी चलती थी। जो नाका है अपने 3 नंबर स्कूल के पास में, वहाँ पे एक जकात नाका भी था। ये पूरा खड़का रोड के लोग आते जाते थे, पूरा एरिया तुम्हारा ये सन्नाटा मारता था। तो वो टाइम में हम लोगों ने जो पापा नगर मैंने जो बसाया,
तो कुछ वहाँ पे रहवास हो गया लोगों का। तो रहवास होने के कारण फिर अभी पत्र व्यवहार के लिए लोगों को एड्रेस देने की जरूरत पड़ती थी कि भाई कौन से ठिकान पे हमने पत्र लिखना या व्यवहार करना। तो नगर पालिका में मैं लेटर दे के कि भाई ये जो बस्ती बसी हुई है इसको कोई तो भी एक नाम देना चाहिए। तो वो टाइम में सभी नगर सेवक, नगर अध्यक्ष मेरे फेवर में थे, मेरे साथ में थे। तो सभी लोगों ने बोल दिया भाई पापा नगर करके नाम दे देते। तो वो बस्ती को पापा नगर करके मेरा नाम दिया हुआ है और वो एरिया का डेवलपमेंट भी मैनेज किया हुआ है। सर यानी ये पापानगर का इतिहास आपने बताया। जी हाँ, इतिहास म्हणजे आज 35-35, 40-40, 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे। कई बच्चों के वहाँ जन्म हुए हुए हैं, कई बच्चों के शादियाँ हुए हुए हैं, कई लोगों के वहाँ डेट हुए, इंतकाल हुए। कोई 50-60 सालों से हम वहाँ रह रहे पापानगर में। 50-60 साल की बस्ती है वो, कोई नवी बस्ती नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताइए आपने कितने जो है साल, आप कितने टर्म जो है नगर सेवक रह चुके हैं? नगर सेवक में 96 में पहला टाइम चुन के आया। फिर वो टाइम में 2001 में थोड़ा माहौल चेंज हुआ। तो वो टाइम में पार्टी की तरफ से मेरे को टिकट नहीं दिया गया। तो मेरी मिसेस को टिकट दिया गया राष्ट्रवादी का। तो 2001 में मेरी मिसेस राष्ट्रवादी के टिकट पे चुन के आए। तो वो चुन के आने के बाद उनका कारोबार जो भी था नगर पालिका का, वो कारोबार को मैं देखता था। आरोग्य के चेयरमैन भी वो रहे हुए थे। तो पूरे शहर की साफ सफाई पे मेरा ध्यान था, आरोग्य पे मेरा ध्यान था। तो 2001 में घर वाली आई मेरी चुन के 6 में। फिर उसके बाद में तीसरे टर्न में 2006 से 2011 तक मैं नगर सेवक रहा। 5 साल राष्ट्रवादी से, 5 साल फिर मैंने लोगों की सेवा करा। वार्डों के काम, जितने भी काम मेरे वार्ड में काजी प्लाट और गौशा नगर में हुए हुए, वो सारे काम मेरे हाथ के हुए पूरा टोटल काम मैंने नगर पालिका के माध्यम से कराया हुआ है। और फिर रहा मेरा चौथा टर्न। मैं गठ नेता था चौथे टर्न में नगर पालिका में, और संजू भाऊ सौकारे आमदार राष्ट्रवादी के थे। तो जिस तरह आप मेरी एंट्री ले रहे, उसी तरह आमदार सौकारे साहब ना, मैं जितने राष्ट्रवादी के उम्मीदवार रहता इच्छुक थे उनकी सब लोगों की एंट्री मैं लेता था और आमदार साहब लेते थे। किसको टिकट फाइनल करना, किसको नहीं देना, क्या करना, वो सौकारे साहब के और मेरे हाथ में था एंट्री लेने का। तो वो टाइम में मेरे साथ धोखा मेरे साथ में अनिल हो चौधरी ने करे। मेरा उम्मीदवारी फॉर्म भरे, फिर मुझे बुलाया गया, बोले तुम्हारा नहीं तुम्हारी लेडीज़ का भरेंगे। मेरी लेडीज़ का मैंने उम्मीदवारी फॉर्म भरा। सुबह जब दिन निकला, जब पेपर में बातमी आई, तो ए बी फॉर्म ना मेरे को जोड़ेल था एनसीपी का, ना मेरी मिसेस को जोड़ेल था। तो हम दोनों हो गए थे अपक्ष होने के बाद में कई लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने दुख व्यक्त करे कि तुमने पार्टी को इतना संभाला, पार्टी के इतने काम वो करे। मैं 14 नगर सेवकों के साथ में गठ नेता रहने के बाद में आघाड़ी के टाइम में राष्ट्रवादी की सरकार बनाई हमने, मैं साथ में रहने के बाद में, और मेरे आखिरी दिन ये भी फॉर्म काट लिए। बिल्कुल, यानी आपने तकरीबन आप 20 साल यानी 2 दशक जो है एनसीपी के साथ रहे, उसके बावजूद भी बिल्कुल, यानी आपके साथ जो है, आपका ये बोलना आरोप है कि आपके साथ जो है धोखा हुआ। सर, आप अभी जो है नगर सेवक रह चुके कि या अभी आप जो है माजी नगर सेवक हो? मैं माजी नगर सेवक। मैं ये इलेक्शन अभी लड़ा, अभी लड़ने के बाद में मैं गिरा। मैं एनसीपी का खड़ेल था, मैं अभी ये टाइम में गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी मैंने मेरे वार्ड के काम छोड़ा नहीं, क्योंकि जो पब्लिक है, एक हवा रहती है राजकारण की, तो वो एक हवा के माध्यम से वो टाइम में मेरी सीट गिर गई। लेकिन गिरने के बाद भी मैंने अपने आप को माजी नगर सेवक समझ के कि मैं गिरा, ऐसा मैंने कोई ऐसा मन में मतभेद न रखते हुए मैंने वार्डों के 60-70 लाख रुपए के काम अच्छी कंडीशन में गौशा नगर में कराया, काजी प्लाट में मेरे वार्ड में कराया। अभी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों ने टीका करे, मैं टीका किसी पे करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज की भीड़ में घुस के माइक लेने वाला कार्यकर्ता नहीं है। मेरे साथ में 40 लोग लगे, लेकिन मेरे पर्सनल रहते। मैं छोटा मोटा लीडर है, गौर गरीबों का लीडर है, लेकिन मैं मेरा पर्सनल लीडर है। मैं किसी मुस्लिम समाज की भीड़ में घुस के तो माइक लेके लीडर बनने वाला लीडर नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए अभी आपका जो है महायुति में की सरकार में जाने का क्या मकसद है?
अभी महायुति में जाने का मकसद, अभी हमारे शरद पवार साहब जो है महाराष्ट्र के नेता, पवार साहब बहुत अच्छे नेता है, लेकिन कार्यकर्ता जो भुसावल शहर में है, भुसावल शहर में जो एनसीपी और तोतारी के जो कार्यकर्ता है, इनमें गठबाजी है। अभी खासदार के जो इलेक्शन हुए, खासदार के इलेक्शन में हमने सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलके एक इरादा किया कि भाई मुस्लिम समाज को कोई तो भी एक अच्छा नेतृत्व करने वाला लीडर होना। बीजेपी जो है मुस्लिम समाज का विरोध करती, तो सभी मुस्लिम समाज के लोग एक जगह जमा होके ना हमने श्री राम पाटिल साहब को, सभी समाज के लोगों ने उनको एक अच्छी मदद करे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको वोटिंग करे, मतदान दिए उनको। लेकिन उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद में, रमजान का महीना भी था और इतना तुमको वोट मुस्लिम समाज ने एक तरफा, पूरी मेरी जितनी राजकारण की उम्र है उतने उसमें ये पहला टाइम जो समाज एक जगह जमा एक किसी कारण से नहीं जमा हुआ कि भाई जो नौजवान बच्चे हैं जिनके इलेक्शन में नाम आते, जिनको वोटिंग रहती तो उन्होंने मत देने जाना ही होना, वो माध्यम से समाज जमा हुआ और इस हिसाब से वो मतदान ज़्यादा भी हुआ। तो श्री राम पाटिल साहब ने किसी मुस्लिम समाज का बोलो या किसी मतदाता का आभार भी मानने नहीं आए और न किसी मुस्लिम समाज को ईद मुबारक की बात दिए। तो फिर वो मेरे भी एक मन में बात आई कि जो पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है और कार्यकर्ता की दम पे लीडर बनता, कार्यकर्ता की दम पे आमदार भी बनेगा, कार्यकर्ता की दम पे भी खासदार बनेगा। और आजकल मैं भी कभी चुन के आऊँगा तो कार्यकर्ता के भरोसे चुन के आऊँगा। मेरी पर्सनल ताकत इतनी नहीं है कि मैं जादू की छड़ी नहीं कि घुमा दूंगा ना चुन के आऊँगा। जब जो पार्टी में कार्यकर्ता की कीमत नहीं है तो वो हिसाब से मैंने वो पार्टी छोड़ दिया पवार साहब की। हाँ सर, आप ये बताइए, ये तो सारी बात सही है। आपने जिस तरह कहा कि आप अभी माजी नगर सेवक हैं, आपको पिछले टर्म में जो है लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और आप इलेक्शन लड़ गए। आपको क्या लगता है, आपके नगर सेवक के इलेक्शन में पब्लिक आपके साथ नहीं थी इस टर्म में और अभी आप महायुति की सरकार में, आपको लगता है कि आपके साथ जो लोग थे वह महायुति की सरकार में आपके बोलने पे महायुति की सरकार को इस वक्त में सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? आपको लगता है? देखो, मेरे साथ में जितने मेरे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं जिधर जाऊंगा उधर मेरे साथ में कार्यकर्ता है। मैं आज भी सावकारे साहब का जिस दिन उम्मीदवारी भरी गई उस दिन मेरे साथ में 200 लोग थे, 200 कार्यकर्ता थे और सब मेरे कार्यकर्ता थे। मैं अकेले रहता, अकेले घूमता, मैं कार्यकर्ता साथ में लेके घूमता नहीं, क्योंकि भुसावल की जो राजनीति है, अगर कार्यकर्ता मैंने 20 साथ में लेके घूमा तो लोग कार्यकर्ता पढ़ना शुरू कर देते। तो जितने मेरे साथ में हैं कार्यकर्ता और जितनी मेरे लोग सुनने वाले हैं, उतना मतदान मैं सावकारे साहब को कराऊंगा। सर, आप भुसावल शहर के विकास को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कई बार सवाल उठे कि कई सालों में 15 साल का तो एक जुमला हो चुका है, भुसावल शहर में 15 साल का और 15 करोड़ का एक जुमला चल रहा है। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट विकास पे बात करेंगे कि इतने सालों में 15 साल के अलावा भी पिछले उस 15 साल के पहले भी आपने एक जगह कहा कि इसके पहले भी आमदार थे। आप जो है 15 साल रह चुके आमदार पर ही जो है आरोप लगाते। तो भुसावल शहर में लगभग 50 सालों से जनता मूलभूत सुविधा के लिए ही लड़ रही है। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? 15 साल जो है विकास हुआ या नहीं हुआ और अभी होगा या नहीं होगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको विकास कहाँ नहीं हुआ ऐसा कहाँ लगता? सर, ये जनता की सवाल है। विकास हुआ, हम खुद मानते हैं। इसके पहले भी एक प्रवक्ता हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने यही बात करे कि विकास हुआ, उन्होंने विकास गिनाए भी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ ये रोड बना, वहाँ वो रोड बना, स्कूल में प्योर ब्लॉक लगे, कई हैमस लगे। तो आपको क्या लगता है, विकास का सिर्फ इतना ही हिस्सा है? विकास में और चीज़ें नहीं आती? विकास में शिक्षण नहीं आता है? विकास में आरोग्य नहीं आता है? विकास में बेरोजगारी का काम नहीं आता है? आपको क्या लगता है, सड़क, गटर, नाली बस ये विकास का हिस्सा है, दूसरे विकास के हिस्सों में काम नहीं होना चाहिए? नहीं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक अच्छे विचार से पूछना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे भी ख्याल में आ जाए कि कौन सी जगह विकास रुका। सर, विकास देखो, चर्चा ये चल रही है, आप बता रहे हैं, हमने भी कहा, हमने भी माना विकास हुआ। विकास किसका हुआ? इतने सालों में ऐसा लगता है विकास जिन नगर सेवक जो उनसे जुड़े हुए थे,
हमारे आमदार से, उनका विकास हुआ। ठेकेदारों को काम मिला, उनका विकास हुआ। हमारा ये बोलना है कि जो लोग उनसे जुड़ते हैं उनके एरिया के काम होते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आपके काम है, आपके वार्ड के 2 रोड का काम हुआ, आप उनसे जुड़े हुए तो आपका विकास हुआ, आपके रोड का विकास हुआ। रईस रॉकेल वाले ग्रीन पार्क में उनसे जुड़े हुए तो उनके रोड का वहाँ का विकास हुआ। विकास हुआ, काम इतना हुआ, जो उनसे जुड़े बस वही काम हुआ, वही विकास हुआ। उससे ज़्यादा विकास होना चाहिए था। आप क्या बोलना चाहेंगे, आगे काम होगा? सरकार नगर पालिका में बीजेपी की थी, आमदार बीजेपी के थे, नगर सेवक जो चुन के आए थे उनके एरिया के वो बीजेपी के थे, और हमारी जो एरिया में जन आधार के जो नगर सेवक चुन के आए थे वो टोटल अपने अल्पसंख्यक एरिया के 10 से 12 नगर सेवक है। तो विकास की जो जवाबदारी है तो हम जिसको चुन के देते वार्ड में, जो पब्लिक प्रतिनिधि करके नगर सेवक चुन के देते हम, तो सबसे पहली जवाबदारी वार्ड के विकास की उसकी रहती। उसकी जवाबदारी ऐसी रहती कि हमारे वार्ड में क्या समस्या है लोगों की। वार्ड में आपने बराबर पूछा कि विकासी रोड नाली नहीं है, अनेक समस्या वालों की रहती। मैं भी नगर सेवक रह चुका हूँ और मेरे को भी समझता कि वार्ड में जो काम है सिर्फ रोड गार्डर नाली लाइट की नहीं है, आरोग्य के है, शिक्षा के है, रोजी के है, परिवार के मैटरों के है, अनेक प्रकार के काम होते हैं रहते हैं। तो ये कुछ जो जवाबदारी है ये वार्ड के नगर सेवक की रहती है। तो ये वह काम जो है ये वार्ड के नगर सेवक ने करना चाहिए, और पब्लिक ने भी ऐसा नगर सेवक चुन के देना चाहिए कि जो हमारे विकास की तरफ ध्यान दे, हमारे तरफ ध्यान दे, हमारे आरोग्य तरफ ध्यान दे, हमारे शिक्षण तरफ ध्यान दे, हमारे वार्ड के शहर के बच्चों को काम धंधे है कि नहीं उनकी तरफ ध्यान। सर ये जवाबदारी आमदार साहब की भी है। अभी आप जो है पत्रकार लोग हैं, अगर आपको कैसे मैसेज आएगा तो आप फौरन जाके वहाँ बात जो है उसको कवर करेंगे। तो जब तक का आमदार को मालूम नहीं पड़ेगा, ना नगर अध्यक्ष को मालूम पड़ेगा, ना मुख्य अधिकारी को मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे वालों की समस्या क्या है, तो विकास कहाँ से होगा साहब? सर ये जो है संरचना रहती है, आपका बोलना भी सही है कि वहाँ तक के पहुँचना चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी मालूम रहता है, उन तक के सारी फाइलें पहुँचती है, उन्हें भी पता रहता है कहाँ काम होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा ये बोलना है जब तक के हम बोलेंगे नहीं, जब तक ये जनता वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, जब तक के काम नहीं होगा। यानी कोई भी काम के लिए अगर बोलना पड़े तो फिर प्रशासन और आमदार और खासदार का की जरूरत ही क्या है? ये जो है ना प्रशासन के बारे में जो आपने बताया कि प्रशासन अपनी गली में घूमने वाला नहीं है, प्रशासन अपने वार्डों में आने वाला नहीं है। प्रशासन को हमको जो प्रतिनिधि चुन के देते हैं, प्रशासन को उसको ही बताना है और प्रशासन से उनको ही काम करा के ले लेना है जो हम नगर सेवक चुन के देते हैं। सर माइनॉरिटी के एरिया में तो कई मुस्लिम लीडर रह चुके हैं और अभी भी है, फिर आपका क्या बोलना है कि वो काम नहीं करवाते अपने एरिया के, वो नहीं पहुँचते प्रशासन तक के? यानी आपका ऐसा बोलना, आपका ऐसा आप आरोप लगा रहे, यानी आप जो है मुस्लिम लीडर है, आप जा रहे, आप पहुंच रहे, आपके 2 वार्ड के 2 रोडों के काम हो रहे, तो आपका ये बोलना है कि वो लीडरों ने पहुंच कर काम नहीं कराना, यानी उसमें उन लीडरों की गलती है जो प्रशासन तक नहीं पहुंचे, आमदार तक के नहीं पहुंचे, यानी आपका ऐसा आरोप है, आपका ऐसा बोलना है? पब्लिक नगर सेवक को काय के लिए चुन के देती है? सर पब्लिक जो है अपने वार्ड के काम करवाने के लिए वो जनप्रतिनिधि होता है, तो जवाबदारी उसकी ही रहती है नगर सेवक की। प्रशासन बैठा है अपनी जगह पर, तुम अपना काम लेके जाओ, तुम अपना अधिकार बताओ, तुम अपना अधिकार बता के काम लो। अभी आपने भी कई टाइम मेरे को नगर पालिका में देखा होगा और पूछा भी होगा क्या मेंबर क्या काम है। प्रशासन के पीछे लग के काम करा लेना पड़ता। प्रशासन को साफ जरूरत नहीं है, प्रशासन आज है कल चले जाएगा बदल के। तुम भी स्थानीय के, नगर सेवक भी स्थानीय रहता। ये जवाबदारी जो जनता की और पब्लिक की है ये हमारे नगर सेवकों की है। प्रतिनिधि को हम उनकी जो देते हैं ना, ये हमारी जवाबदारी है। आमदार का काम क्या है? आमदार का ने जो हम काम लेके जाएंगे कि भाई ये हमारा इतने इतने लाख का काम है, ये नगर पालिका का फंड से होने वाला नहीं है, तो हमको आपकी नीति की जरूरत है। तो आमदार फंड के आपके साथ में पास में फंड के लिए जाना पड़ता वहाँ। और जो आप बोल रहे कि आपके 2 रोड बने 2 रोड बने, साहब मेरे 2 रोड नहीं, मेरे गौशा नगर का ने गट्टू बैठे, पापा नगर की मस्जिद का ने गट्टू बैठे, कब्रस्तान के सामने गट्टू बैठे, बौरी कब्रस्तान के सामने गट्टू है। और जो आपने अभी रईस भाई का बताया राखिल वाले साहब का,
उनका एस्टीमेट भी मैंने बना के दिया है, दोनों रोड का एस्टीमेट मैंने बना के दिया। नगर पालिका से नो ऑब्जेक्शन मैंने लेके दिया, नगर पालिका जलगांव से मंजूरी मैंने करा के ला के दिया। तो पूरे 1 करोड़ के काम की जो थी, बोल देने से आमदार साहब ने नीति दे दिए, मंजे काम हो गया, ऐसा विषय नहीं रहता था। उसके कागज पत्री कराना पड़ती, पूरी कागज पत्री होती जब भी काम की लाइन लगती। तो ये जो 2 रोड नहीं लिया मैंने आमदार साहब से, मैंने आमदार साहब से 1 करोड़ रुपए का काम लिया, जिसमें से मैंने कब्रस्तान में आप कभी जाओ गट्टू लगाया, पापा नगर की मस्जिद के सामने गट्टू है, गौशा मस्जिद के सामने गट्टू है, और जो बड़ा रोड बने लायक है अपने गौशा नगर में, तो साहब मैंने वो नगर पालिका के फंड से 30 लाख रुपए का काम कराया। मैंने आमदार साहब ही नहीं काम नहीं मेरा करे, मैं सक्षम भी है काम कराने में। मैंने नगर पालिका से 70 करोड़ रुपए के काम कराया। अभी आप ही के चैनल पे किसी ने बताया कि 2 ढापे, एक पापा नगर में नहीं किधर, मैंने 35 ढापे बनाया साहब। माजी नगर सेवा गिरने के बाद भी 35 ढापे मेरे वार्ड के गौशा नगर के, आप जाके सर्वे कर लो साहब। जो आपने विकास की बात की है, क्या अल्पसंख्यक एरिया में विकास नहीं हुआ? विकास का जो मुद्दा है, रोड, नाली, दिया बत्ती, ये तो होते रहेंगी, लेकिन मेरे दिमाग में भी जो एक विकास है, जो बाबा साहब के पुतले से लेके तो खड़का चौक फुल्ली से लेके खड़का तक एक भी शौचालय नहीं है। तो आमदार के इलेक्शन के बाद में नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। नगर पालिका में मैं चुन के आऊँ या ना आऊँ, नगर पालिका के माध्यम से आमदार साहब से ये 2 शौचालय का काम मैं करा के रहूँगा। बिल्कुल सर, विकास कार्य पे तो बात होती रहेंगी और चर्चा चली रही है, बहुत से ऐसे प्रवक्ता आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात ये बोलना चाहेंगे, अभी चुनावी माहौल है और आप महायुति की सरकार में, आप किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह चुनावी आपका माहौल रहेगा, किस तरह आप महायुति की सरकार को सपोर्ट करेंगे? जिस तरह हर इलेक्शनों में काम करते हैं, हमने श्री राम पाटिल के टाइम में वोटिंग के दिन हम ऐसे सवेरे 4 बजे रात से उठ के तैयार हुए कि जैसे हमारा इलेक्शन नगर पालिका का चालू है, और उसे हमने वोटिंग करे और कराए भी। मैंने मेरे वार्ड से 6000 वोटिंग कराया श्री राम पाटिल साहब को। तो देखते हैं अभी उसी तरह। सर उस वक्त में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ से उनकी उम्मीदवारी थी। अभी जो है महायुति की सरकार है, जिसमें मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी का विरोध करता है। आपको लगता है कि आपके साथ में जो लोग हैं वो महायुति की सरकार में और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे? अभी हम जिनके साथ में अजीत दादा पवार, वो तो कई मुस्लिम समाज का विरोध करते ही नहीं। हमने जो प्रवेश करे तो हमने अजीत दादा की राष्ट्रवादी में प्रवेश करे, तो राष्ट्रवादी का जो हमको आदेश रहेगा ऊपर से, हम ऐसा काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप भुसावल तालुके के मतदाताओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को यही मैसेज दूंगा कि भाई अपना जो अधिकार है वोटिंग करने जाओ, वोट अच्छे से अच्छे तादाद में वोटिंग करो और काम वाले को मतदान करो। अपना जो वोट है वो अपना अधिकार है, अपना हक है, तो अपना हक ऐसे आदमी को दो जो अपने शहर का, अपने तालुके का, अपने गांव का विकास करे। सर आप जो है महायुति की सरकार के साथ हो या फिर महा विकास आघाड़ी के साथ? अजीत दादा पवार के साथ हो, यानी महायुति के साथ। महायुति के साथ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे पापा मेंबर जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा भुसावल विधानसभा क्षेत्र पे काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया। उन्होंने विकास कार्य भी गिनाए, उन्होंने जो कार्य उनके राजनीति में करे तकरीबन 3 दशक से भी अधिक उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में सक्रिय रहे और गरीबों की मदद ही करते रहे। उन्होंने अपील भी की कि आपको जो है एक ऐसा इंसान चुनना है जो विकास के लिए, विकास कार्य के लिए आगे आए। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CB News 18। नमस्कार, आदाब।